नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज की खूबसूरत में सेशन में आप लोग को स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की। जी हाँ, बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की, जिसमें हिंदी चैप्टर आज क्या है, विषय क्या है, विषय वस्तु हिंदी है, जिसमें काव्य खंड चल रहा है। क्या चल रहा है? काव्य खंड चैप्टर नंबर 11 लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर, इस चैप्टर में आप लोग को संपूर्ण तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव को कवर कर दिया जाएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और जीवना लौट कर आऊँगा फिर के कवि जीवनानंद दास जी हैं। जी हाँ, लौट कर आऊँगा फिर कवि के लेखक कौन है? जीवनानंद दास जी हैं। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों के पास क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हो सके जितना उतना शेयर कर दीजिए। जल्दी से आप लोग कर दीजिए शेयर, तो फटाफट से जल्दी से वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। जहाँ हो सके तहाँ इस वीडियो को लिंक को स्टेटस लगा दीजिए, या स्क्रीनशॉट लेके आप लोग स्टोरी लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ हो सके वहाँ लगा दीजिए फटाफट से अपने दोस्तों के पास, ठीक है। लगा दीजिए, बिल्कुल लगा दीजिए। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले आप तो क्या कीजिए, इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगले वीडियो के साथ भी मैं मिलूँ आप लोग के साथ, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर तैयार हैं आप लोग? जी हाँ, तैयार हैं? जल्दी से बताएँगे। यस, यस कमेंट्स में जल्दी से लिखिए। बिल्कुल सभी लोग का सही आ रहा है कमेंट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, खेत है जहाँ धान के, खेत है जहाँ धान के, बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? खेत है जहाँ धान के, बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? क्या हिरोशिमा की, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊँगा फिर, हमारी नींद? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौट कर आऊँगा फिर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लौट कर आऊँगा फिर। क्लियर? क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनाना चाहते हैं? कृषक का, किशोर का, किशोरी का, काका का? कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? कृषक का, किशोर का, किशोरी का, काका का? तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जी जल्दी से बताएँगे। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोरी का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किशोरी का। ठीक है? सभी लोग का बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की परेशानी समस्या तो बताइए सभी लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ? बिल्कुल आगे क्वेश्चन चलता हूँ। चलिए विद्यार्थी जी जवाब देंगे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है विद्यार्थी जी? क्वेश्चन कर रहा है, बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं। बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं जीवनानंद दास जी, गुरु नानक जी, रसखान जी, गणानंद जी। जी हाँ, बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं। बताएंगे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवनानंद दास जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जीवनानंद दास जी। बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं जीवनानंद दास जी। तो इसका आंसर क्लियर है सभी लोग का? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनना चाहते हैं? क्या बनने की अभिलाषा रखते हैं? चाहते हैं जो हम भी अगले जन्म में क्या बने? क्या अबाबिल, कौवा, हंस, इनमें से सभी? क्या हो जाएगा? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इनका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चा वो कह रहे हैं कवि जीवनानंद दास जी, हमें आप किसी भी रूप में जन्म दीजिए, लेकिन वो जन्म कहाँ दीजिए? भारत में। सोच लीजिए आप लोग, भारत का कितना वो चाहते थे, कितना भारत से उनका प्रेम था, जो भारत में ही जो बार-बार जन्म लेना चाहते हैं। लेकिन आप लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, ठीक है? भारत के प्रति कुछ कर नहीं रहे हैं। इसलिए इतना प्यार हो गया था, लगन लग गया था भारत से, जो बार-बार चाहते हैं जो भारत में ही जन्म लो। हंस के रूप में, कौवा के रूप में, कुछ भी रूप में हो, लेकिन भारत में ही हो, ये चाहते हैं, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएँगे, नदियाँ बंगाल मैदान बंगाल के बुलाएँगे, मैं आऊँगा यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएँगे, मैं आऊँगा यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? लौट कर आऊँगा फिर, जनतंत्र का जन्म, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान? जी बताएँगे। नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएँगे, मैं आऊँगा यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? लौट कर आऊँगा फिर, जनतंत्र का जन्म, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान? क्लियर? चलिए क्लियर सभी लोग का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है?
पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? शाम को, रात को, सुबह को, दोपहर को। जी हाँ, पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? शाम को, रात को, सुबह को, दोपहर को। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएँगे सभी प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी। जी हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए सभी लोग, प्यारे-प्यारे स्टूडेंट लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कब हो जाएगा? शाम को। क्या हो जाएगा आंसर इसका? शाम को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाम को। क्लियर? क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? जीवनानंद दास है, कथाकार है, नाटककार है, उपन्यासकार है, साहित्यकार है। जीवनानंद दास क्या है? कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार, साहित्यकार। जी बताएँगे। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? साहित्यकार डी। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी। बिल्कुल क्लियर? चलिए बिल्कुल क्लियर। सभी लोग का किसी को किसी प्रकार की परेशानी समस्या तो बताएँगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे? क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करता हूँ। ठीक है? चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? झरा पलक या धुंधर पांडुलिपि, वन लता सेन, भूमिजा। जी बताएं इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? झरा पलक पालक, धुंसर पांडुलिपि, व वनलता सेन, भूमिजा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वो फटाफट से आप लोग प्यारे-प्यारे विद्यार्थी लोग बताएँगे। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बता दें आप लोग को? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भूमिजा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही? भूमिजा। जीवनानंद दास की जो कौन-सी कृति नहीं थी? तो भूमिजा नहीं थी। बाकी बचा झारा पलक, धुंसर, पांडुलिपि, वनलता सेन ये सब इनकी काव्य कृति थी। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है? कभी किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? कभी किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? जी हाँ, कभी किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? धान, गेहूँ, चना, सरसों। कभी किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? धान, गेहूँ, चना, सरसों। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा सरसों। ठीक है? चलिए क्लियर है। किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर है क्वेश्चन नंबर 10 जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? जीवनानंद दास का कब जन्म हुआ? 1897 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। जीवनानंद दास जी का जन्म कब हुआ? 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में। दूसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है 1989 ईस्वी में। तीसरा नंबर कर रहा है 1899 में। चौथा नंबर कर रहा है 1900 ईस्वी में। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वो बताइए आप लोग। जल्दी से सभी लोग बताएंगे प्यारे-प्यारे। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही होगा? 1899 इसमें जी हाँ, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन आंसर सी। क्लियर? क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? लौट कर आऊँगा फिर कविता है। लौट कर आऊँगा फिर कविता क्या है? राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय धरोहर की, राष्ट्रीय अवाम की, राष्ट्रीय सत्ता की। लौट कर आऊँगा फिर कविता है राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रीय धरोहर की, राष्ट्रीय अवाम की, राष्ट्रीय सत्ता की। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएँगे प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी। जी हाँ, जल्दी से बताएँगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रीय चेतना की। जी हाँ, लौट कर आऊँगा फिर कविता है राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्र के प्रति कितना प्रेम है, चेतना है, उनके बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया गया है, ठीक है? बिल्कुल के वो भी भारत की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रही है? जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो हिंद ए नंबर ऑप्शन कर रहा है हिंदी, बी नंबर कर रहा है उड़िया, सी नंबर कर रहा है बांगल और डी नंबर कर रहा है मराठी। जी बताएँगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, बांगल। क्या हो जाएगा? बांगल। क्लियर सभी लोग का बताएँगे? जल्दी-जल्दी सभी लोग प्यारे-प्यारे छात्र बताएँगे। 12 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर है सभी लोग का? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर 13 नंबर में कह रहा है सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? सातटी तरार
तिमिर किसकी कृति है? राजीव सेठ की, जीवनानंद दास की, मनिका मोहिनी, कुसुम अंसल। जी, सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? राजीव सेठ, जीवनानंद दास, मनिका मोहिनी, कुसुम अंसल। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो बताएंगे सभी प्यारे प्यारे छात्र एवं स्टूडेंट लोग। जी बच्चों जल्दी बताएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर जो क्या हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जीवनानंद दास जी। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का है जीवनानंद दास को जाना जाता है, जीवनानंद दास को क्या चीज से जाना जाता है? बांग्ला बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में, हिंदी के साहित्यकार के रूप में, मराठी के हास्य कवि के रूप में, इनमें से सभी के। जी बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर फटाफट से सभी लोग प्यारे प्यारे स्टूडेंट लोग। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा वो बताएंगे प्यारे प्यारे नन्हे से मुन्ने से छोटे से बच्चे हमारे। इसका आंसर क्या होगा? क्लियर सभी लोग का? जी हाँ क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का? वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा बांगल के आधुनिक कवि के रूप में, बांगल के आधुनिक कवि के रूप में हो जाएगा। ठीक है, बांगल के आधुनिक कवि के रूप में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? रूपसा क्या है? जी हाँ, रूपसा क्या है? बंगाल की नदी, बंगाल की एक सुंदर स्त्री, बंगाल का मंदिर, बंगाल की चौराह। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जी हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की नदी, बंगाल की नदी। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? जी हाँ बताइए। पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? प्रयाग शुक्ल ने, या पंकज विष्ट, वीरेंद्र सक्सेना, या मनिका मोहिनी। जी हाँ बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी लोग प्यारे प्यारे छात्र एवं स्टूडेंट बताएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, प्रयाग शुक्ल। क्या हो जाएगा? प्रयाग शुक्ल। क्लियर क्लियर सभी लोग का? बिल्कुल क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है? लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? जी हाँ, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? आम के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर, कचनार के पेड़ पर, अमरूद के पेड़ पर। जी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसका आंसर जवाब दीजिए। क्या होगा? क्लियर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कपास के पेड़ पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कपास के पेड़ पर। 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृभूमि प्रेम, धर्म भाव, संसार की नश्वरता, मातृभाव। जी बताएंगे लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृभूमि प्रेम, धर्म भाव, संसार की नश्वरता, मातृभाव। जी 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग प्यारे प्यारे बताएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मातृभूमि प्रेम, मातृभूमि प्रेम। क्लियर, मातृभूमि प्रेम। जी हाँ, मातृभूमि प्रेम। सभी लोग का क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है? वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? रविंद्रनाथ ठाकुर की, जीवनानंद दास जी की, नजरुल इस्लाम की, जीवनानंद का। जी 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग प्यारे प्यारे बताएंगे विद्यार्थी जी क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, जीवनानंद दास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही, जीवनानंद। वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? जीवनानंद। पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे वनलता सेन जो किनकी कवि है? जीवनानंद दास जी के। और एक और ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, वो किनका? इनका नहीं था। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। लौट कर आऊंगा फिर का प्रमुख वर्ण विषय क्या है? लौट कर आऊंगा फिर का प्रमुख वर्ण विषय क्या है? बंगाल की प्रकृति, बंगाल की संस्कृति, बंग संगीत, या बंग भंग। जी 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
सभी लोग प्यारे प्यारे स्टूडेंट लोग बताइए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो बताएंगे? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बंगाल की प्रकृति। जी हाँ, बंगाल की प्रकृति आंसर सही होगा। क्या हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का? ए बंगाल की प्रकृति। चलिए 21 नंबर की बात करता हूँ। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? खेत और खलिहानों के, मजदूर और किसानों के, नदियों और मैदानों के, पिता और पुत्र के। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? खेत और खलिहानों के, मजदूर और किसानों के, नदियों और मैदानों के, पिता और पुत्र के। क्लियर? क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा हूँ। नहीं है, इसका आंसर बताएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा आंसर नदियों और मैदानों के, नदियों और मैदानों के। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन का, 21 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग बताएंगे प्यारे प्यारे। नदियों और मैदानों के, नदियों और मैदानों के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा बिल्कुल। ठीक है, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नदियों और मैदानों के लिए क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन, कभी अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कभी अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कौवा, मोर, उल्लू, सारस। कौवा, हंस, उल्लू, सारस। कौवा, हंस, कोयल, सारस। कौवा, हंस, उल्लू, बाज। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी सही होगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, हो जाएगा कौवा, हंस, उल्लू, सारस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलता हूँ। ये बताएंगे आप लोग 22 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ? ये बताइए तो फटाफट से आप लोग 22 क्वेश्चन में कितना सही हुआ? ठीक है, 22 क्वेश्चन में कितना सही हुआ वो बताइए फटाफट से सभी लोग प्यारे प्यारे स्टूडेंट। जिनका 22 में 22 आ रहा है वो बिल्कुल अच्छे हैं और बिल्कुल वो 400 प्लस की रास्ते पर जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कभी कहाँ लौटने की बात कहते हैं? बिहार में, असम में, उड़ीसा में, बंगाल में। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग प्यारे प्यारे छात्र स्टूडेंट लोग। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 23 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बंगाल में। कहाँ हो जाएगा? बंगाल में। क्लियर क्लियर बिल्कुल क्लियर बिल्कुल क्लियर सभी लोग का, बिल्कुल क्लियर। चलिए, और एक बात आप लोग से समझ नहीं आ रही है, आप लोग अभी तक थोड़ा कम कमेंट क्यों आ रहा है? सभी लोग फटाफट से क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो सभी लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे उसमें मजा मुझे नहीं, आप लोग के फायदा घाटा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप कमेंट कीजिएगा तभी तो पता चलेगा जी आप बिल्कुल सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं रास्ते पे। ठीक है, ये बिल्कुल पता चलती है कमेंट करने से। इसलिए आपको हमारे आंसर जवाब देने से पहले आप लोग का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर का रहा है, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? गंध जहाँ होगी भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? वीरेंद्र नंगवाल, जीवनानंद दास, अनामिका, कुंवरनारायण। जी बताएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? वीरेंद्र नंगवाल, जीवनानंद दास, अनामिका, कुंवरनारायण। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, जीवनानंद दास जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही होगा, जीवनानंद दास जी की। क्लियर है क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा हूँ। कभी अगले जन्म में बनना नहीं चाहता है? कभी अगले जन्म में बनना नहीं चाहता है मनुष्य, जानवर, पक्षी एवं भी दोनों। कभी अगले जन्म में बनना नहीं चाहता है मनुष्य, जानवर, पक्षी एवं एवं भी दोनों। क्लियर। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा वो बताएंगे सभी लोग प्यारे प्यारे स्टूडेंट। जी इतना पीछे नहीं, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा जल्दी से मैं बता दूं? इसका जो मैं बता दूं आंसर वो क्या हो जाएगा फटाफट से, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों। क्लियर है बिल्कुल क्लियर है। चलिए क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 26। 26 हो जाएगा, कभी किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है? कभी किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है? नया, भुना हुआ, उबला हुआ, टूटा हुआ। कभी किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है? नया, भुना हुआ, उबला हुआ, टूटा हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। जी बताएंगे सभी लोग प्यारे प्यारे नन्हे से बच्चे लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाए 26 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, इसका जो आंसर होता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी नया। 26 ऑप्शन नंबर डी नया। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कराए, कभी मृत्युपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है, मतलब मृत्यु के समय ही कभी कहते हैं जहाँ हमें कहाँ आना चाहिए, वो कौन सा है, तो मातृभूमि बंगाल में, मातृभूमि नदियों के किनारे एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मातृभूमि बंगाल में, मातृभूमि बंगाल में। क्लियर, क्लियर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है, जीवनानंद दास जी की, वीरेंद्र डंगवाल जी की, या प्रेमधन जी की, या कुंवर नारायण जी की। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 28 नंबर एक एक आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। ये फटाफट से सभी लोग प्यारे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। जी हाँ, जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो जीवनानंद दास जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जीवनानंद दास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवनानंद दास जी। बिल्कुल ठीक है, जीवनानंद दास जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 की, क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस कवि की भाषांतरित की गई है, जीवनानंद दास, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, कुंवर नारायण। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए सभी लोग प्यारे प्यारे स्टूडेंट लोग। इसका जो आंसर होगा हो जाएगा प्रयाग शुक्ल। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्रयाग शुक्ल, प्रयाग शुक्ल। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, मन विहंगम, वनलता सेन, रूपसी, बंगला, झाड़ा पालक। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग प्यारे प्यारे स्टूडेंट लोग बताएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी हाँ, फटाफट से बताएंगे सभी लोग प्यारे प्यारे स्टूडेंट। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वनलता सेन, वनलता सेन। ठीक है, वनलता सेन, ऑप्शन बी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 31 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, कभी अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं, कभी अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब देंगे तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा, बंगाल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, बंगाल। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन था। ये बताइए आप लोग 30 क्वेश्चन में कितना नंबर आया है, 30 में कितना, किसके किसका 30 नंबर आया है, वो फटाफट से दिल बना के भेजिए, जल्दी से आग लगा भेज दीजिए, गर्दा आग लगा देंगे। ठीक है, और आप लोग का बिल्कुल टारगेट सही की जा रहा है, क्योंकि 31 में 31 से आया है, 450 प्लस आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि गाइड ऑनलाइन क्लासेज में ऑब्जेक्टिव की पूरी सेशन आप लोग को बिल्कुल साथ कराई जा रही है, और सब्जेक्टिव की आ रही है, और जो परेशानी आती है धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाती जा रही है। ठीक है, बस आप लोग का संस्थान है, बस यही रिक्वेस्ट है और सपोर्ट है कि आप लोग फटाफट से क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। ठीक है, क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, अपने दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मिल सके। यही आप लोग से एक सपोर्ट चाहिए। ठीक है, फटाफट से इसको सपोर्ट कीजिए सभी लोग स्टूडेंट मिलके। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद चैनल पर नहीं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वो तो अभी मैं बता रहा हूँ फिर वही बताऊंगा। और चाहते हैं आप लोग कि हमें जो अभी आप सर पढ़ाए हैं, जो अभी पढ़ाए हैं, आप ये पीडीएफ वगैरह चाहिए, हमें कैसे ये पीडीएफ वगैरह मिलेगी, पूरे जो पीडीएफ दिखाई दे रहा है, सॉरी, ये पीडीएफ कैसे मिलेगी, ये पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल मिल जाएगी। आप हमारे किस चीज़ पर, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग के लिए अब मिलता हूँ प्यारा सा एक थैंक यू पेश करता हूँ। आप लोग अगर अच्छा लगा हो, अगर इस वीडियो में कुछ मदद मिली हो, इस वीडियो को दिल बनाकर लास्ट में भेजिएगा, और लाइक कर दीजिए। कुछ कमेंट तो कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं करें तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो आप लोग की मर्जी है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे।